हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड मेंटली रेडी फॉर योर फिजिक्स क्लास। टुडे in this lecture we will discuss about few numericals which is already written here for you। देखिए यहाँ पर हमने कूलम्स लॉ पर 3 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दिया है और इस लेक्चर में आपको इन तीनों न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होगा। तो मैं थोड़ा समय दूंगा आपको कि आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या करिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, देख लीजिए आप इसको, फिर हम देखते हैं। ओके, अब हम आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। अब मैं इसको मिटा दूंगा। लेट देम कम टू दिस क्वेश्चंस। देखिए आपके इस क्वेश्चंस में 2 चार्ज पार्टिकल है। एक कितना है 8.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जो पॉइंट ए पर है। दूसरा चार्ज पार्टिकल कितना है -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जो पॉइंट बी पर है। और इनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का जो सेपरेशन है दिस इज व्हाट 20 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। कह रहा है थर्ड चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ प्लेस करें, थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखें, कैसे रखें कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स काम न करे। देखिए डज नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, कह रहा उसके ऊपर जो फोर्स नहीं लगना चाहिए। अब हम इस बात को देखेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से हटाएंगे। अब हमारा टर्न है सॉल्यूशन देने का। अब इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इधर आइए, हम लाइन को बढ़ा देते हैं। अब हम उस पॉइंट को खोजेंगे जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं रख दें
ए और बी के बीच में अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ रख दें और वो चार्ज क्या हो, प्लस क्यू, तो इसका फोर्स क्या होगा, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगेगा। ये निगेटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। दोनों फोर्स क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, इसलिए नेट फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी, दे विल नॉट कैंसिल टू ईच अदर। अगेन आई एम सेइंग कि हम पहले चॉइस खोजते हैं कि हम पॉइंट चार्ज, उस चार्ज को यहाँ पर रखेंगे, प्लस क्यू रख दिया। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है राइट की तरफ, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा अपनी तरफ। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, इन दोनों को मिलने के बाद कभी जीरो नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे, मान लीजिए हमने पॉइंट यहाँ ले लिया, ये डिस्टेंस क्या आर है मान लें, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, दिस इज 20 एंड दिस इज आर, इसको भी हम क्या मान लें, आर सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस 20 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। अब जब हम देखिए ये चार्ज ज़्यादा है और ये डिस्टेंस क्या होगा, केवल आर होगा, और ये चार्ज कम है और ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इधर देखिए ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हो गए, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका चांसेस बन रहा है, लेकिन कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे ये मैटर देखना है। देखिए बेटा, अगर हम इस चार्ज के फोर्स को देखेंगे तो इसके लिए डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी चार्ज भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी क्या है, कम है। देखिए ध्यान से, इसे हम Q1 ले लें, क्या ले लें, Q1, और इसे क्या ले लें, Q2। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब लिखेंगे हम, ये मान लीजिए P है, फोर्स एक्टिंग ऑन A, फोर्स एक्टिंग ऑन P बिकॉज ऑफ A, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस P पर, जैसे प्लस Q है, बिकॉज ऑफ A, दैट इज व्हाट दिस वन। फार्मूला हमारे पास ये है 1/4πε0। Q1 की जगह इसको रखेंगे 8.0 इंटू 10⁻⁻6, और Q2 की जगह किसे करेंगे, इसे करेंगे, क्योंकि इसका फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई व्हाट, R इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने इस Q को रखा है किस पर, पॉइंट P पर, तो हम कह रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन दिस Q बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज दिस 1/4πε0, इस चार्ज का वैल्यू, इसका वैल्यू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमने कितना माना, 8 सेंटीमीटर। अब फोर्स एक्टिंग ऑन P बिकॉज ऑफ B, देखिए ये डायरेक्शन भी देख लें इसका, टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर हम इधर का यूनिट वेक्टर क्या मान लें, ईटा का, वेरी कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा हम एकदम साफ साफ लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको। देखिए ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस कितना है, R है, हम लिख रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन P बिकॉज ऑफ A 1/4πε0, दिस चार्ज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस, दोनों के मैग्नीट्यूड 8.0
into 10 to the power minus 6 into magnitude of this divided by square of distance as per this formula r into 10 to the power minus 2 whole square. अब हमने कहा दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव रिपेल दिस वन, डायरेक्शन इधर हो गई और इस तरफ की यूनिट वेक्टर को हम ईटा कैप मान लें. इक्वेशन नंबर 1. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस P बिकॉज ऑफ दिस वन, दैट इज व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन P बिकॉज ऑफ P. 1 by 4 pi epsilon naught. This charge apply force on this one means magnitude of this one multiplied by this one, 2.0 10 to the power minus 6 into Q divided by what, R plus 20 होल स्क्वायर, या इस तरह कहते हैं आप होल स्क्वायर. देखिए ए नेगेटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, डायरेक्शन उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. तो अगर यहाँ यूनिट वेक्टर ईटा कैप है तो यहाँ वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ईटा कैप, माइनस हम यहाँ लगाएंगे. अब हमें देखना है अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. देखिए एक लेफ्ट में है, दूसरा क्या है, राइट में. अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो चांसेस है, चांसेस नहीं 100% श्योर कि दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाएगा, 0. लेकिन क्या ऐसा संभव है? यहाँ देखिए ए क्यू और ए क्यू दोनों में सेम है. ईटा कैप डायरेक्शन बता रहा है सेम, यहाँ माइनस यहाँ प्लस. देखिए यहाँ चार्ज का वैल्यू 8 है और यहाँ चार्ज का वैल्यू क्या है, 2.0 समथिंग. यहाँ डिस्टेंस क्या है, r सेंटीमीटर, और यहाँ क्या r प्लस 20. देखेंगे इसका न्यूमरेटर भी ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है. इसका न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है. ऐसी कंडीशन में अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स की समझ आप रख रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर ए फोर्स ज़्यादा होगा और ए फोर्स क्या होगा, कम होगा. इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और जब कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल रखा है इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स लगेगा. अब वो नेट फोर्स क्या होगा, देखिए ए फोर्स ज़्यादा है और ए फोर्स क्या है, कम है. मीन्स जो रिजल्टेंट है, इन दोनों को जो सम करेंगे, रिजल्टेंट विल बी अलोंग लार्जर वन, और ये लार्जर है तो रिजल्टेंट क्या करेगा, इस तरफ लगेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा. मीन्स यहाँ तक हमने एक ऐसे क्वेश्चन का सलूशन दे दिया कि पूछ ले कि भाई इससे 8 सेंटीमीटर पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो व्हाट विल बी नेट फोर्स. कैसे करेंगे, दोनों का फोर्स निकाल लिया, दोनों को प्लस कर देंगे. समझ क्या है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, इसलिए लार्जर वन के अलोंग, मतलब जो रिजल्टेंट होगा इधर होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होगा. लेकिन प्रेजेंट क्वेश्चन में ये हमारा मैटर नहीं है. प्रेजेंट क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि वेयर शुड बी द चार्ज, थर्ड चार्ज, कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, और उसके लिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. तो वो कंडीशन यहाँ भी नहीं सेटिस्फाइड हो रही है और वो कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. अब इसके बाद हम उस कंडीशन को यहाँ पर खोजने का प्रयास करेंगे. देखते हैं. ये देखिए हम का अब लेंगे कि ए पॉइंट P यहाँ है और ए डिस्टेंस क्या है, R है.
यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या ऐसा संभव है कि फोर्सेस क्या हो जाए, नेट फोर्स यहाँ क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ चार्ज क्यों रख दिया। अब देखिए अगेन वही प्रोसेस करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन P बिकॉज ऑफ A, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज व्हाट पॉजिटिव, रिपेल करेगा इस तरफ। FPA 1/4πε0 Q1 Q2, force of this one on this means magnitude of this charge multiplied by magnitude of this charge, that is 8.0 into 10 to the power minus 6 into Q divided by distance को देखिए, this is 20 सेंटीमीटर and this is what R सेंटीमीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 प्लस R इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट दिस वन। अगेन आई एम सेइंग दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज R सेंटीमीटर, टोटल प्लस हो जाएगा 20 प्लस R 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। देखिए इसका पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस तरफ का यूनिट वेक्टर कुछ ले लीजिए। चलिए आर कैप अगर ले लेते हैं तो यहाँ क्या कर देंगे आर कैप, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब हम इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स बाय दिस वन मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन P बिकॉज ऑफ B 1/4πε0 force of this one on this one means magnitude of this one multiplied by magnitude of this one, that is 2.0 into 10 to the power minus 6 into Q R into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर। देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फोर्स किधर होगा अपोजिट, तो इधर का यूनिट वेक्टर आर कैप, तो इधर का यूनिट वेक्टर माइनस आर कैप। कई दिन से बताते आ रहे हैं आर कैप, और यहाँ हो गया माइनस। अब जरा देखो क्वेश्चन में कहता है कि वेयर शुड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड, कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए, और इसके लिए इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। करके देखते हैं, FPA प्लस FPB इक्वल टू व्हाट 0। FPA प्लस FPB इक्वल टू व्हाट 0। अब देखिए इनकी वैल्यू रख दें 1/4πε0 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q डिवाइडेड बाई 20 प्लस R इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर आर कैप। इसके साथ क्या है माइनस, मीन्स माइनस 1/4πε0 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q डिवाइडेड बाई R इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर आर कैप। लेकिन होना क्या चाहिए इक्वल टू 0। हो गया, करके देखते हैं, यहाँ से आपको R की वैल्यू मिलनी चाहिए। अब देखिए इसको अगर उधर हम कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और अब आपको मिलेगा 1/4πε0 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q डिवाइडेड बाई 20 प्लस
r 10⁻² होल स्क्वायर r कैप इक्वल टू 1/4πε0 2.0 10⁻⁻6 into q divided by r into 10⁻⁻2 होल स्क्वायर r कैप। देखिए a इससे कैंसिल हो जाए 10⁻⁻6 इंटू क्यू 10⁻⁻6 इंटू क्यू ए आर कैप ये आर कैप। ये देखिए यहाँ 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या है 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सेम है। ये 2 है, 2 4 जा 8, क्या मिला 4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस r होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ कर दें 4r स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 20 प्लस r होल स्क्वायर 2r इक्वल टू 20 प्लस r, माइनस को हम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए r इधर आ जाएगा तो 2r माइनस r इक्वल टू व्हाट 20, 2r माइनस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी जो हमने पॉइंट P लिया है वो सेकेंड चार्ज B से कितना डिस्टेंस पर रहेगा 20 सेंटीमीटर पर, जहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर हम आपको एक कंक्लूजन देंगे जो आपको मदद करेगा। फर्स्ट यू नोट इट, देन आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये था 8.0 इंटू 10⁻⁻6 और ये क्या है -2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हमारा जो पॉइंट मिला जहाँ पर नेट फोर्स क्या 0 यहाँ मिला, किसकी तरफ मिला जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है कम है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है 0 कहाँ होगा, तो आप उस चार्ज पार्टिकल की तरफ शिफ्ट होइए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है कम है। उसके लिए डिस्टेंस भी क्या होगी कम हो जाएगी। अब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, इसलिए दोनों का रेशियो क्या है उसके बराबर हो सकता है, कहीं न कहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे ओके, कि रिजल्टेंट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल की साइज में मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है कम है। यानी जो हम फर्स्ट केस यहाँ का डिस्कस कर रहे थे, सेकंड केस यहाँ का डिस्कस कर रहे थे, आपको सॉल्यूशन देते समय उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल डायरेक्टली अटेम्प्ट एट दिस पॉइंट ओके। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक चार्ज Q है, वो चार्ज क्या है Q है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को दे देना है।
तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू चार्जेज जो इनको डिवाइड करने के बाद मिलेंगे। क्यों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू चार्जेस फॉर मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से कि मान लीजिए एक क्या हो गया Q, यानी ये कैपिटल Q है, इसको दो पार्ट में एक Q हो गया तो दूसरा पार्ट क्या हो गया Q माइनस Q1। अब ये क्या हो गया Q1 के रोल में और ये क्या हो गया Q2 के रोल में। ये मान लीजिए यहाँ पर है और ये क्या है यहाँ पर है, इनके डिस्टेंस R हो गया। तो कह रहे हैं ये जो Q और Q माइनस Q की वैल्यू क्या हो, फॉर व्हाट वैल्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज व्हाट मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ गए? एक चार्ज Q है जिसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, Q माइनस Q, वन ऑफ देम इज व्हाट इन प्लेस ऑफ Q1, अदर इज व्हाट Q2, सेपरेशन बिटवीन देम इज व्हाट R। अब कह रहे हैं Q और Q माइनस Q का वैल्यू क्या हो कि इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो पहले हम फोर्स को ही तो देख लें। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, एक कूलम्ब लॉ है। आप इस फार्मूले को लिखेंगे, इस फार्मूले को लिखने का भी CBSE में नंबर मिलता है। अगर आप इस फार्मूले को नहीं लिख के आपने डायरेक्ट ऐसे कर दिया 1/4πε0 Q माइनस Q/R स्क्वायर, एवरीथिंग इज राइट। लेकिन हम बता रहे हैं कि इसको भी लिखने का नंबर CBSE में मिलता है, ये 1/4 हो 1/2 हो, आई डोंट नो, ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर, लेकिन इसको लिखने का नंबर होता है। और हम ऐसे लिखेंगे फार्मूला यूज्ड अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये आप लिखेंगे क्योंकि जब आप फार्मूला नहीं लिखेंगे तो आपका कुछ नंबर कटेगा, और इस तरह से आधा नंबर अगर आपसे 10 जगह कट गया तो आप 5 नंबर कम कर जाएंगे, 20 जगह कट गया तो आप 10 नंबर कर जाएंगे, आप 65 66 जोड़ रहे थे और इस तरह से छोटी छोटी गलती आपने कर दिया 55, और जब 55 आएगा तो आपकी जान निकलती है, ओह हमने तो इतना किया था। आप कहीं कोई बेवकूफ़ टीचर मिल गया कॉपी चेक करते समय, ऐसा नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं है, आपने इस तरह की गलतियां की हैं। अब आप देखिए, अब हमें निकालना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस फोर्स इज व्हाट मैक्सिमम। यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स में कुछ देखना पड़ेगा। अगर y इज इक्वल टू fx, y जो है x का फंक्शन है और हम चाहते हैं y क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, तो हमें निकालना पड़ता है dy/dx इक्वल टू व्हाट 0। ये कंडीशन यहाँ से बनती है कि इसको मैक्सिमम होने के लिए dy/dx इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ पर देखिए ये y जो है x का फंक्शन है, y को मैक्सिमम होने के लिए dy/dx क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मीन्स y x का फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ देखिए दिस f इज द फंक्शन ऑफ दिस q, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 0। df/dq इक्वल टू d/dq 1/4πε0 q माइनस q/r स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। d/dq ए q देखिए 1/4πε0 r स्क्वायर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लेंगे
1/4πε0 r स्क्वायर। देखिए r उनके बीच का कुछ सेपरेशन हमने दे दिया है, दैट इज फिक्स्ड, जो दे दिया वो नहीं बदलेगा, इसलिए r क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, q माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 0। ए टर्म इधर भेज देंगे, इट विल बी मल्टीप्लाई d/dq माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू 4πε0 r स्क्वायर। ये देखिए, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझ, कैपिटल Q जो मेन चार्ज है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया वो तो कांस्टेंट रहेगा। अब ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू व्हाट, 0। ये देखिए कैपिटल Q कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इसका हो जाएगा 2q इक्वल टू व्हाट, 0। d/dq ऑफ q इट बिकम 1, थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीख लीजिएगा। d/dq ऑफ q दैट इज व्हाट, 1, q माइनस 2q इक्वल टू व्हाट, 0, यानी q इज इक्वल टू q/2। मीन्स चार्ज q को दो इक्वल पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है दैट बिकम्स मैक्सिमम। ओके, नोट इट। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, एक पॉइंट ए, यहाँ पर एक चार्ज 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, यहाँ भी चार्ज है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r, दैट इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर। और ये जो चार्ज पार्टिकल है या ये जो चार्ज पार्टिकल है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 5 ग्राम, 5 ग्राम का मतलब 5 इंटू 10⁻³ kg। एक बात देखिए, दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा और इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। लेकिन क्या है, दे आर इन स्टेट ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। फोर्स तो लग रहा है लेकिन यहाँ पर ये रुके हुए हैं। लिमिटिंग का मतलब थोड़ा भी फोर्स कम या ज़्यादा हो तो ये क्या करेंगे, इधर चला जाएगा और ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा। तो अब आप देखिए, अगर ये जाना चाहता है इस तरफ बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय दिस वन, लेकिन नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस तरफ कोई फोर्स है और वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी थोड़ा सा मिक्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 11th क्लास। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है चार्ज पार्टिकल है लेकिन साथ साथ उसके पास मास भी है। अब इसका वेट किधर होगा, mg, नीचे की तरफ। तो सरफेस पर इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू होता है μSn। ध्यान से देखिए,
फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन बिकॉज ऑफ दिस वन, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हमने दिखाया था, रिपेल करेगा टुवर्ड्स राइट। लेकिन इसको इधर जाने से रोकने वाला काम कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको देख लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो चार्ज पार्टिकल, उसका मास क्या है? m है, तो वेट mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस n। कहने का मतलब फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जो F इलेक्ट्रिकल है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब F इलेक्ट्रिकल क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। दो बार लिखने से बेटर है कि एक ही बार क्या कर दें? स्क्वायर बाई व्हाट? आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? म्यू एस एन। ये आर का वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, मीन्स व्हाट? 10 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है, रखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई व्हाट? 10 इंटू 10 इंटू व्हाट? 10⁻⁻4। म्यू एस एन का वैल्यू क्या है? mg। यहाँ देख लीजिए, अगर वेट ज़्यादा होता तो ऑब्जेक्ट नीचे चला आता, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होता तो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब दोनों इस तरह को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, मीन्स व्हाट? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। म्यू एस एम का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻3, जी का वैल्यू 9.8। देखिए everyone have numeral value, this one numeral, this one numeral, this one numeral, this is what? mu s। यहाँ से आप mu s की वैल्यू निकाल लेंगे, that is your solution। और इस क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर हम बंद करेंगे। आप कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस और बनाइए, और मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले आप सारे एग्जाम्पल्स कीजिए, इजी क्वेश्चंस बनाइए, तब जाकर के डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ बढ़िएगा, और तब आपको क्वेश्चन निकालने में क्या होगा? आसानी होगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।